ये कहानी एक उबर ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड की है। ड्राइवर का नाम पीटर मान लेते हैं। ये कहानी पूरी सस्पेंस से भरी है और ये भूतिया तो नहीं, लेकिन किसी डरावनी कहानी से कम भी नहीं है। उसने ये कहानी रेडिट पर शेयर करके हमें बताया है पीटर अटलांटा क्षेत्र में एक उबर ड्राइवर है। उबर ड्राइवर होने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है और हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे कहीं ना कहीं सवारी की ज़रूरत होती है। पीटर कॉलेज की कक्षाओं में दिन में 6 घंटे बिताता है और अपना बाकी समय अटलांटा क्षेत्र में लोगों को इधर उधर लाने ले जाने में बिताता है। पीटर यह काम लगभग 3 साल से कर रहा है और इस दौरान यह सब देखा है। पीटर के साथ शराबी फ्रैट लड़के भी रहे हैं जो उसे सवारी न देने पर लात मारने की धमकी देते थे। हालांकि ये सारे अनुभव के बावजूद ये कहानी निश्चित रूप से अजीब श्रेणी में आती है। पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड कैंपस के पास एक डुप्लेक्स में रहते हैं। ये लोग पिछले 4 सालों से वहाँ रह रहा है और पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड एक सेमेस्टर की छुट्टी ले रहे थे, क्योंकि इस पतझड़ में उन लोगों को जिन कक्षाओं की ज़रूरत थी उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं थी। पीटर की गर्लफ्रेंड अपने माता पिता के घर वर्जीनिया में देखने के लिए सप्ताहांत की यात्रा पर जा रही थी और पीटर पूरे सप्ताहांत घर पर अकेला रहने का प्लान किया था। पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड हवाई अड्डे के रास्ते में बातें करते जा रहे थे। वो दोनों हवाई अड्डे पर पहुंचे। पीटर की गर्लफ्रेंड अपने माता पिता के घर या जहां भी वह जा रही थी वहां से चली गई। पीटर अस्थायी पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी खड़ी की। हवाई अड्डा आमतौर पर किराए का पता लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह होती है और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था। वह पास के एक होटल में जाना चाहता था और सवारी मिलने के बाद पीटर उसे लेने के लिए वापस कॉन्कोर्स में चला गया। वह एक बड़ा आदमी था, लगभग 6 फीट लंबा और मजबूत। वह पूरे रास्ते बहुत शांत रहा। वह ज्यादातर अपने फ़ोन पर खेलता रहा, किसी को टाइप करता रहा, जबकि पीटर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। पीटर बिना किसी परेशानी के लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाई। पीटर ने उस आदमी को बताया कि हम पहुंच गए हैं। उसने पीटर को धन्यवाद किया और सामने की इमारत की ओर चल दिया। पीटर अपने क्षेत्र में किराए के लिए ऐप चेक करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे पिछली सीट से आवाज़ सुनाई दी और जब पीटर पिछली सीट पर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह आदमी अपना कैरी ऑन भूल गया था। पीटर ने फ़ोन निकाला और दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाना शुरू किया। तभी पीटर की नज़र लॉक स्क्रीन पर लिखे संदेश पर पड़ी और वह पूछ रही थी कि क्या वह अभी तक होटल पहुंच गया है, और यह मैसेज पीटर की गर्लफ्रेंड ने किया था। पीटर कुछ मिनट तक फ़ोन को देखता रहा। फिर किसी ने हॉर्न बजाया और पीटर पार्किंग में चला गया। एक टैक्सी पीटर के पीछे आकर रुकी थी और जैसे ही पीटर ने गाड़ी पार्क की वह यह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को टैक्सी से बाहर निकलते देखा और वह होटल की ओर चल पड़ी। पीटर छिपकर यह सब देख रहा था। पीटर के पास लगभग 1000 सवाल थे जो पीटर उससे पूछ सकता था। उसे वर्जीनिया की फ्लाइट में होना चाहिए था। क्या वह पीटर को धोखा दे रही थी? धोखा देना सबसे स्पष्ट उत्तर लग रहा था। पीटर अब पूरी तरह से जानकारी जुटाने के मूड में था। हालांकि यह बहुत ही संदिग्ध मामला लगने लगा था। पीटर ने जो पढ़ा उससे उसे लगा कि उसका शुरुआती संदेह गलत हो सकता है। पहले तो पीटर को लगा कि वह किसी अनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए होटल में कुछ लोगों से मिल रही थी। पीटर ने देखा कि अन्य लोग होटल की ओर आ रहे हैं। पीटर को पूरा यकीन था कि ये लोग ही वे लोग थे जिनका इंतजार पीटर की प्रेमिका कर रही थी। डेस्क पर उनके पहुंचने के बाद जितना वे बात करते गए उतना ही पीटर को एहसास हुआ कि यह कोई अजीब बात नहीं थी। उन लोगों ने पीटर की गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या बलिदान तैयार है, और उसने उसे बताया कि समय आने पर बलिदान तैयार रहेगा। पीटर बलिदान की बात समझ नहीं पा रहा था। आखिर यह चल क्या रहा था? पीटर कई घंटों तक होटल के बाहर बैठा रहा और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था पीटर की गर्लफ्रेंड ने बाकियों को कहा कि उन्हें वेदी स्थल पर उससे मिलना चाहिए। उसने उन्हें अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचने के लिए कहा और पक्षियों के झुंड की तरह वे सभी लोग होटल से बाहर आए और पार्किंग में खड़ी कारों की ओर बढ़ गए। पीटर ने देखा कि उसकी प्रेमिका एक लेटेस्ट मॉडल ब्लैक सेडान में बैठ गई। सेडान अन्य वाहनों के काफिले में चली गई और चूंकि पीटर को सभी दिशा निर्देश नहीं पता थे, इसलिए पीटर ने अपनी कार को क्रैंक किया और उनका पीछा किया। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आए, रोड व्यस्त था। यह दिन के अंत में ट्रैफिक के इतने करीब था कि पीटर भीड़ में छिप सकता था, लेकिन जैसे ही वे इंटरस्टेट से बाहर निकले पीटर के लिए भीड़ में घुलना मिलना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे सूरज डूबता गया पीटर ने उन्हें एक एक्सेस रोड पर मुड़ते देखा। उनकी कारें बजरी वाली सड़क पर धूल उड़ाती हुई चली गई।
पीटर उन्हें खोना नहीं चाहता था, चाहे वे कहीं भी जा रहे हो, इसलिए पीटर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पता चला कि वे जहां जा रहे थे वह पैनोला स्टेट पार्क था। पीटर ऊबड़ खाबड़ आउटलेट रोड पर गाड़ी चला रहा था। सूरज सचमुच ढलने लगा था। अंत तक पहुंचने से पहले ही अंधेरे ने कार को निगल लिया था। यह एक डरावना नज़ारा था जो केवल पतझड़ में एक जंगली क्षेत्र में ही देखने को मिल सकता है। जब पीटर आउटलेट रोड के अंत में पहुंचा तो उसे एक अंधेरी पार्किंग मिली जिसमें कई कारें थीं। पीटर इमारतों के आसपास छिप गया। किसी ने इमारतों और जंगल के बीच की छायादार जगह में 2 टेंट लगाए थे, लेकिन अब तक पीटर ने किसी को नहीं देखा था। हालांकि जैसे ही पीटर ने टेंट की ओर एक कदम बढ़ाया तो उसके बाईं ओर एक तेज रोशनी चमकी और जंगल में एक बड़ी अलाव को जलते हुए देखा। यह कैंपग्राउंड के किनारे था और एक पल के लिए अचानक चमक ने पीटर को अंधा कर दिया। जब तक आंखें अचानक चमकती रोशनी के अनुकूल हो पाती, तब तक पीटर पकड़ा गया था। पीटर को वे आग के करीब ले जा रहे थे। पीटर ने संघर्ष किया, लेकिन जो 2 आदमी पीटर को पकड़े हुए थे वे बहुत बड़े थे। पीटर को पूरा यकीन था कि उनमें से एक पहले से ही मेरा पसंदीदा था। एक और मोटे लबादे वाले आदमी पीटर के पास आकर खड़ा हो गया। वह पीटर के ऊंचाई के बराबर था और उसके कंधे तक सुनहरे बाल थे। जब पीटर नजरों से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी प्रेमिका है। पीटर को आश्चर्य हुआ कि उसने पहले क्यों नहीं पहचाना, लेकिन यह लगभग तुरंत ही स्पष्ट हो गया। वह लगभग जंगली लग रही थी जब पीटर को पीटर की प्रेमिका ने सामने घुटनों के बल बैठाया गया। वह ब्लेड लेकर पीटर के पास आई। पीटर को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे शुरू से ही क्या देखना चाहिए था। पीटर बलिदान होने वाला था। पीटर समझ गया था कि उसने जानबूझकर फोन कार में छोड़ा था। उसका इरादा था कि पीटर यहाँ आए और उसका बलिदान बने। पीटर जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। पीटर की प्रेमिका ने पीटर को आश्चर्य से देखा। फिर उसने बताया कि क्योंकि सर्दी आने से पहले हमेशा यहाँ एक बलिदान होता है। ग्रीनमैन को एक उपहार की आवश्यकता होती है और इस साल पीटर की बारी था। उसने आगे बोला कि उसे आग में देने के लिए किसी की ज़रूरत थी और तुम वहाँ भूमिका निभाने वाले हो। और उसके साथ उसने चाकू उठाया और पीटर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमले के लिए तैयार हो गया। अचानक ही बुलहॉर्न बजा, चाकू गिराओ और अपने हाथ हवा में रखो, तुम सभी गिरफ्तार हो, हिलना मत, नहीं तो हम। वहाँ पुलिस एजेंट आ चुकी थी। वे सभी बटेर की तरह बिखर गए, जबकि पीटर के अपहरणकर्ता जंगल की ओर भाग गए। आधे घंटे बाद पीटर एक जासूस के कार्यालय में एक गर्म कप कॉफ़ी और हाल ही में मुक्त की गई कलाई के साथ होता है। पीटर के सामने बैठा आदमी रेनहोल्ड है, जो FBI का एक एजेंट है। उसने बताया कि हम इन लोगों पर सालों से नज़र रख रहे हैं। वे अपने किसी भी दूसरे ठिकाने से ज़्यादा बार अटलांटा आते हैं। हर 3 साल में एक बार हमें स्टेट पार्क में एक शव मिलता है। आमतौर पर पीटर असल में पहले शिकार हो जिसे हम जिंदा पा सके हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हमने तुम्हें समय पर बचा लिया। अब पीटर को घर जाने में डर लग रहा था क्योंकि उसकी प्रेमिका के पास घर की चाबी थी। पीटर को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। लास्ट में पीटर अपने माता पिता के घर चला गया और तब से लेकर अब तक वह यही है।